हेलो 10th क्लास। हमारा अगला चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका यानी कि हर महीने आने वाली पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे और 1938 में उनका देहांत हो गया। तो जन्म कब हुआ? 1864 में और निधन 1938 में। और उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया वो है सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक के अनुवादक थे। मतलब वो जैसे आप हिंदी के जैसे लेखक या कवि बनोगे तो आप में मतलब वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसको कर सके। जैसे लेखक बनोगे तो आपसे कोई सवाल जवाब भी करेगा, आपकी कविताओं या आपकी रचनाओं पर वो आपको मतलब आपको बारे में बताएगा भी, फिर आप तुलना भी करेगा। तो ये सब आप में एक कला होनी चाहिए ताकि आप वापस उसको जवाब दे सको, बता सको। तो ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास था। उनकी प्रमुख कृतियाँ है रसज्ञ रंजन, साहित्यिक शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह, संपत्ति शास्त्र उनके अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है जो आध्यात्मिक दर्शन की है, द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविता है। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। मतलब जो उसका पूरा का पूरा साहित्य रचना है वो जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली है, उसके 15 खंडों में सब के सब लिखे हुए हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए हैं। मतलब उन्होंने ही हिंदी भाषा का गद्य पाठ है, उनके व्याकरण और उनमें जो भी नियम है वो उन्होंने ही बनाए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से, सरस्वती उनकी रचना थी, मासिक पत्रिका माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। जो हमारा ये स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन है, वो जो मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, उसके लिए बहाने बनाते हैं, उन सब के बारे में है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया है। द्विवेदी जी का ये लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें परंपरा को ज्यों को त्यों नहीं स्वीकारा गया, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है। परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है
से रूढ़ी मानकर छोड़ देने की ये विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। ये लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखे लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमें संशोधित करने का प्रयास नहीं किया गया। इस बार की जो बोर्ड एग्जाम थी उसमें इस टॉपिक से 2 सवाल आए थे, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आप देखना। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। मतलब कि यदि स्त्रियां पढ़ेगी तो वो क्या घर संभालेगी, क्या वो घर के सुख शांति को ही नाश कर देगी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी है ऐसा, और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना है और अंध धार्मिकों को धर्मत्व समझाना है। उनकी दलीलें, मतलब ऐसा कौन से लोग बोलते हैं जो ये सब, जिन्होंने शिक्षा पाई है, जो धर्म में भी अच्छे हैं, जिन्होंने लोगों को जागरूक भी किया है, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। उनके देखो क्या क्या दलील है। जैसे पहला, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। मतलब पहले जो कवियों के नाटक या कुछ होते थे तो उसमें वाद विवाद या ऐसा कुछ होता था, तो उसमें स्त्रियों को अनपढ़ बताया गया, तो इसलिए स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। होती तो इतिहास पुराणियों में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते। क्या होते? अनर्थ। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का दुर्मण। शकुंतला और दुष्यंत की आपको कहानी पता होगी शायद, कि जो दुष्यंत थे वो हमारे भारत के राजा थे, जो जिसके भरत नाम से हमारे भारत का नाम पड़ा है। वो दुष्यंत और शकुंतला का ही मतलब बेटे हैं। तो उन दोनों में विवाह हुआ था, फिर शकुंतला को देश निकाला या कुछ मिल गया था, तो फिर जंगलों में वो गुरुजी के पास रह रही थी, फिर वहाँ भरत हुआ, तो वो शेर के जैसा मतलब हिम्मत वाला था ऐसा। तो ये सब स्टोरी है उसके बारे में। तो उन्होंने मतलब जब दुष्यंत ने उनको छोड़ दिया था तो शकुंतला ने उनको कुछ कटु शब्द कहे थे, तो इसके परिणाम उसका परिवार का नाश हो गया। तो ये भी ये पढ़े लिखे लोग उसको कारण समझ रहे हैं। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। मतलब उनको तो अनपढ़ जैसी भाषा भी नहीं बताना चाहिए। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। मतलब स्त्रियों की उपेक्षा करना, उनका तिरस्कार करना। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते। नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। मतलब उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वो अपनी जो प्राकृत भाषा थी वही बोलती थी, तो इसलिए वो गवार या अनपढ़ नहीं हो सकती। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न ही गवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृति? मतलब ऋषि मुनियों की पत्नियां भी तो संस्कृति बोलती थी, तो वो क्या वो गवार थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी, कि जब कालिदास जी ने भी नाटकों की रचना की तब भी लोग संस्कृत बोलते ही थे और कोई लोग प्राकृत भी बोलते, तो वो क्या अपढ़ थे? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? कि देखो, जैसे हम लोग जिस भी कल्चर में जाते हैं वहाँ की भाषा, जैसे यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, राजस्थान के लोग मारवाड़ी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग गवार है, क्योंकि
हमारे चलन में यही भाषा है। तो उस टाइम भी प्राकृत भाषा चलन में थी, तो वो प्राकृत भाषा बोलने वाले क्या जरूरी नहीं है कि वो गवार हो, क्योंकि महात्मा बोध है, महावीर स्वामी है, इन सब ने उन जैन धर्मों में जो ग्रंथ लिखे गए मोस्ट ऑफ प्राकृत भाषा में ही है। फिर जो एक मुनि हुए और उनके चेले हैं वो भी प्राकृत भाषा में ही संदेश देते थे, तो क्या वो गवार थोड़ी ना है, क्योंकि वो उस समय की भाषा थी। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत की सर्वसाधारण की भाषा थी, मतलब उस भाषा को सब बोल सकते थे। इसलिए जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक रचना हुई है, जैसे उनके 3 किताबें लिखी गई अलग अलग धर्मों के, वो भी प्राकृतिक भाषा में ही हैं। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का कोई चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। सोरशेनी, ये सब भाषाओं के प्रकार है। मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात हम कैसे मान सकते कि आज भी हम इतने ज्ञानी हैं जैसे ये भाषा पढ़कर, तो उस जमाने में भी प्राकृतिक भाषा पढ़ के भी लोग ज्ञानी थे, तो इसलिए उसको अनपढ़ की भाषा हम नहीं मान सकते। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे नाटक के रचने के, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, क्योंकि कोई अलग से स्त्रियों के लिए कुछ नहीं था, इसलिए नियम नहीं बनाया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उल्लेख उसका कई रहा हो पर नष्ट हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पुराने में जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है क्या? मतलब पुराने जमाने में भी एरोप्लेन थे, लेकिन कैसे एरोप्लेन बने, कोई अभी तक इसके लिए कोई किताब या कुछ है क्या? नहीं है ना। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, मतलब एक देश से दूसरे देश जाते थे। दिखाए जहाज बनाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, मतलब ऐसा कोई है कि जहाज बनाने के भी कोई ग्रंथ लिखे गए? पुराणों में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों लेखों को देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गवार बताते, क्योंकि उस टाइम भी भारत में बहुत सारी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, जैसे जो है ना पंडिताइन थी, जो रचनाएं करती थी बहुत सारी, तो भी वो उन सब चीजों को नहीं देखते। फिर भी उन लोगों को हम स्त्रियों को क्या बोलते हैं? मूर्ख और अनपढ़। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। जो वेद हैं हमारे चारों, वो भगवान ने बनाए, ऐसा हम सभी हिंदू लोग मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कहकर पढ़ाना भी पाप समझे। इस देखो, विश्ववरा एक स्त्री थी, उसने वेदों का मतलब मुख अपने मुंह से सारा एक धर्म सभा चल रही थी, उसमें एक 2-3 स्त्रियां थी, जैसे विश्वरा, गोपा, ऐसा उनका नाम था। उन्होंने उसमें मतलब पूरा मतलब बोलते ना अपन, क्या बोल सकते उसको, तर्क वितर्क करते, वैसे उन्होंने किया था। तो वो स्त्रियां ही थी ना, तो वो क्या पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने भी तो ऐसा किया था। दूसरी स्त्रियां जैसे शीला और वीजा आदि कौन थी? ये भी तो स्त्रियां थी ना। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? शाकांधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? मतलब उन्होंने भी तो कविताएं लिखी है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, क्या उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकालेगा तो मानेगा भी कौन?
अत्रि की पत्नी, मतलब ऋषि अत्रि उनकी पत्नी थी, जो धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करती थी। जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी वो भी इतनी मतलब ज्ञानवान थी कि वो धर्म पर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देती थी। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा देती थी। मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी, मतलब पत्नी मंडन मिश्र की, जो शंकराचार्य के भी छक्के छुड़ा दी। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। मतलब इतने सारे सबूत है कि पहले भी स्त्रियों को पढ़ाया जाता था, पहले भी स्त्रियां समझदार थी, तो भी आप लोग ऐसी सी दलीलें दे रहे हो। मतलब ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी दलीलें देकर स्त्रियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं और इससे भारतवर्ष का गौरव बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए स्त्रियों को पढ़ाना जरूरी है। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। मतलब पहले जमाने में औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, नहीं पढ़ लिखी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो है। अब तो जमाना बदल चुका है। अब तो औरतें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज हर जगह पे स्त्रियों काम कर रही है। अब आप देख लो, भले स्पेसशिप में हो, कहीं पे भी हो, एयर होस्टेस हो, एरोप्लेन उड़ाने वाले हो, कुछ भी, नेवी में हो, फौज में हो, हर जगह स्त्री है। अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया या नहीं, न तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी हम तोड़ देते कि हमने बहुत सारी पुरानी चीजों को तोड़ा है, तो ये चलो ये पहले से चली आ रही इस प्रणाली को भी हम तोड़ देते हैं। हमारी प्रार्थना तो ये है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थी, अतः उन्हें पढ़ने की आज्ञा न दे। जो लोग ऐसी बात करते ना कि भाई पहले ऐसा नहीं था, उनके मन में कभी भी ये सवाल ना आए कि पहले स्त्रियां अनपढ़ थी इसलिए अभी उनको पढ़ने की आज्ञा नहीं दो। नहीं, अब तो उनको पढ़ने की आज्ञा देनी है। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ाना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसे प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा उसका गवारपन का भी सूचक नहीं है। पता है ना आपको कृष्ण भगवान वाली स्टोरी, कि रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को लेटर लिखा था कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो उन्होंने कोई प्राकृत भाषा में नहीं लिखा था, उन्होंने संस्कृत में ही लिखा होगा। तो उससे तो उनका कोई गवारपन नहीं झलकता है, क्योंकि ये तो जब ये हुआ था महाभारत, उस टाइम प्राकृत भाषा नहीं थी, तो उससे तो उनका गवारपन नहीं झलक रहा है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक ही होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई ये कहे कि सभी प्राक्लीन स्त्रियां अपढ़ होती, मतलब पहले की स्त्रियां, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकर या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम। लोग समझते हैं ना कि एक स्त्री पढ़ी लिखी होती है वो अनर्थ करती है, तो फिर पुरुष जी भी जो भी अनर्थ करता है वो ही उनके शिक्षा का ही कारण है। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु क्योंकि ये सारे उल्टे काम तो सारे पुरुष करते हैं, औरतें तो सब घर में रहती है, ऐसे उल्टे काम तो नहीं करती, तो फिर स्कूल कॉलेज सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनसे ये सब गलत काम हो रहे। तो परंतु विक्षिप्तों, मतलब जो आधे दिमाग वाले हैं, बात व्यक्तियों और गृहस्थों को सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। जिन लोगों का दिमाग कम चलता है, जिनके पास और करने को कुछ नहीं होते, वही ऐसे दलीलें देंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह ये कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। मतलब उन्होंने प्रेम विवाह किया था ऐसे जंगल में, और फिर वो चले गए, उनको वापस देखा तक नहीं।
नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की अप्रत्यक्ष मूर्ति है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का भी किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा? वास्यस्ता मद चनातश राजा वहोम विशुद्ध मति यतम क्षम माँ लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तात्विक सदृश्य कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। कि ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या तुम अपनी तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देती? क्योंकि पहले ही जब राम जी ने जब रावण के पास से आई थी तो सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, तब सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी, लेकिन फिर भी राम जी ने उस धोबी की बात को सुनकर सीता को छोड़ दिया था। तो क्या ये सही था क्या? तो ये सब भी सीता ने अच्छे भाषा में ही लिखा था। सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। ये उक्ति न किसी गंवार स्त्री की किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनाविदों महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। नप्रश्य वर्णाश्रम पालन यतश एवं धर्मो मनुना प्रणेति। सीता की धर्मशास्त्र ज्ञाता का ये प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तव्य मनु भरताग्रज में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। मतलब सीता को उन्होंने छोड़ दिया था, तो जो वाल्मीकि थे जिनके पास सीता रुकी थी वो इतने शांत और वो थे, तो भी उनको भी राजा रामचंद्र पर गुस्सा आ गया था। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा सर्वाधिक है, स्वाभाविक है। मतलब ऐसा कहना जरूरी, क्योंकि उन लोगों ने उनको छोड़ दिया था। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है और न ही ये गंवारपन है और न ही अकुलीनता है, क्योंकि उन्होंने एक सच्ची बात उनको कही थी। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं कि जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते, अपढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से भी होते। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक है। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां न पढ़ती थी अतः उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञता रखते हैं या फिर जानबूझकर लोगों को धोखा देते। मतलब ऐसा जो बोलते हैं ना कि पहले जमाने में नहीं थे, तो उनको शायद इतिहास के बारे में मालूम नहीं। इसलिए समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध कर